दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल। संघ की तारीफ, कांग्रेस को अनुशासन का पाठ। दिग्विजय की पोस्ट पर बीजेपी का भी तंज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर कर दी है जिससे पूरी कांग्रेस में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेताओं की इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी की तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के मजबूत संगठन की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कोरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों पर फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट को केवल शेयर नहीं किया, बल्कि आईएनसी इंडिया, आईएनसी एमपी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश को टैग किया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया था। इस पोस्ट के वायरल होते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता पवन संघ से सीखने लायक नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा, आरएसएस नफरत पर बना संगठन है और यह नफरत फैलाता है। नफरत से सीखने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। हमारे तो 140 साल की इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना। तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। आप सोचिए, देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। विवाद बढ़ा तो दिग्विजय सिंह ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह दिया। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर जहां कांग्रेस में ही हलचल बढ़ी हुई है, वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता और इसलिए इस तरह से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। देखिए, दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है और इसलिए इस तरह से अपना मतलब वजन वो घटा ही लिए हैं। कभी तो तारीफ करते हैं, कभी तो मतलब विरोध में बोलते हैं। तो कई लोगों को तो संशय हो जाता है कि पता नहीं उनका इरादा क्या रहता है। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट पर भले ही सफाई दे दी है, लेकिन उनकी इस पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर चल रही अंतर्कलह को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर पहले ही एकला चलो का आरोप लगा चुके हैं। अब देखना है कि दिग्विजय के इस पोस्ट को आलाकमान कितनी गंभीरता से लेता है। टीम यूनिस्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।